कुरुक्षेत्र की घटना पर बहुत ही मन व्यथित हुआ है और उन सभी लोगों के साथ हमारी विशेष संवेदनाएं हैं और हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि जिन लोगों को गोली लगी है वह शीघ्र ही स्वस्थ हों। समस्त काशी के ब्राह्मणों की संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं और जिस प्रकार से वहां पर जो कार्य हुआ वह पूर्ण रूप से अनुचित है। सबसे पहला तो यह है कि प्रशासन को उसकी पूर्ण रूप से जांच करानी चाहिए। क्या किसी व्यक्ति को इस प्रकार से गोली चलाने का आदेश है, या जो महाराज वहां पर यज्ञ करा रहे थे उन महाराज को क्या सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है कि आप 1500 व्यक्तियों को बुला करके और किसी भी कारण से अगर बात बनती या बिगड़ती है तो उन पर गोली चला दें? गोली चलाने का काम उनके ऊपर होता है जो विशेष रूप से आताताई है। हमारा शास्त्र भी कहता है, अनुज वधु भगनी सुतनारी, ये सब है कन्या समचारी, अनेक उदृष्ट विलोक जोई और ताह बधे कछु पाप न होई। अगर किसी प्रकार से कोई हमारे घर की लोक लाज को अगर विशेष रूप से कहा जाए, बहू बेटी को अगर गलत तरीके से देखता है, हमारी फसल को जलाता है, हमारे घर को उजाड़ता है, हमारे धर्म को उजाड़ता है, ऐसे लोगों का वध करने में पाप नहीं लगता। परंतु वहां जिनका वध हुआ, जिन लोगों पर गोली चलाई गई, वो कोई आताताई नहीं थे। वह सहज रूप से शांत सुशील ब्राह्मण थे जो यज्ञ करने के लिए गए थे और उस यज्ञ में बासा भोजन, जो कि आप और हम कभी अपने घर पे भी नहीं करते और खास करके ब्राह्मण तो कभी नहीं करते, चाहे वह घर पे हो या बाहर हो। बासा भोजन, रात का बना हुआ भोजन सुबह ब्राह्मण कभी नहीं खाता है, जहां तक हमारा मानना है। क्योंकि जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो यह सारे नियम ब्राह्मण को दिए जाते हैं कि बिना स्नान के आपको भोजन नहीं करना है, बासा भोजन नहीं करना है, नीचे जमीन पर बैठ करके भोजन नहीं करना है, खड़े होकर के भोजन नहीं करना। कितने नियम ब्राह्मण को दिए जाते हैं, ब्राह्मण प्रत्येक नियम का पालन करता है। और उस सहजता में, उस यज्ञ में छोटे छोटे बटुक, जो कि वृंदावन से भी गए, अन्यत्र कई जगह से बुला करके वहां पर एक मेला लगाया गया। और आजकल ये ट्रेंड हो गया है, ध्यान दीजिए, जो भी आयोजक हैं, जो समिति वाले हैं, चाहे वो कहीं की भी समिति हो, किसी भी स्थान की हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे भारत में किसी भी क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है, उस सभी समिति को विशेष रूप से कहना चाहते हैं, जब तक आपकी प्लानिंग मजबूत ना हो और जिसके सानिध्य में आप यज्ञ करा रहे हैं उस व्यक्ति का भी नेचर बैकग्राउंड अगर आपने सही तरीके से नहीं देखा तो आप यज्ञ मत कराएं। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके यज्ञ में जोड़ा हुआ पैसा हड़प करके और ब्राह्मणों को छोड़ करके और समिति को छोड़ करके निकल लेते हैं। बिहार में भी एक यज्ञ हुआ लगमा में, वहां पर भी हजारों की संख्या में ब्राह्मण थे, विवाद हुआ, मारपीट हुई, हर प्रकार की स्थिति वहां पर बिगड़ी। आज कुरुक्षेत्र में जो स्थिति ब्राह्मणों की बनी है, सुन करके उस वीडियो को देख करके दया आती है कि छोटे छोटे से बालक हैं, किसी के घर से गए हैं, आज उनकी स्थिति है, कोई अस्पताल में भर्ती है, किसी के पैर में चोट आई है, किसी को गोली लगी है। ऐसा यज्ञ कराने से क्या फायदा? प्रशासन को पूर्ण रूप से इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जिन बाउंसर ने गोली चलाई है या जिनके आदेश पर गोली चली है, इनको कठिन से कठिन दंड मिलना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति ना हो। दूसरी चीज, अगर आप यज्ञ कराते हैं, प्रशासन को एक नियम भी रखना चाहिए। आप हर बिजनेस में, हर कार्य में जीएसटी रखते हैं, चाहे कोई भी व्यापार है उसमें आप जीएसटी रखते हैं। अगर कोई मेला लगता है उसकी परमिशन आप करवाते हैं। जब ये परमिशन हो तो उस परमिशन में भी ये दर्शाना चाहिए कि आप कितने ब्राह्मण बुला रहे हैं, उन ब्राह्मणों की व्यवस्था कैसी होगी, अगर किसी प्रकार से कोई घटना घटती है तो उसकी व्यवस्था क्या है, और बिना परमिशन प्रशासन के ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। जो कि तत्काल में बाउंसर ने गोली चला दी। तो जो वहां हुआ है
समस्त बनारस के जो विद्वान हैं, जो ब्राह्मण हैं, सभी की तरफ से हम सभी की संवेदनाएं उन ब्राह्मणों के साथ हैं। और हम पुनः कहते हैं कि उस समिति को भी विशेष रूप से सहयोग करना चाहिए, जो ब्राह्मण कुरुक्षेत्र में अभी फंसे हुए हैं या जिनकी स्थिति अभी वहां पर दयनीय है, उनके परिवार को सूचना पहुंचे और सरलता से उनके परिवार तक, उनके घर तक उनको भेजने की व्यवस्था करें। आप ये मत सोचे कि हमारे यहाँ जो पूजा करने आए हैं वो पंडित जी है, ऐसा नहीं है। उनका भी घर है, उनके भी परिवार हैं, बच्चे हैं, माता पिता है, सब कुछ है। उनका कर्म है कि भगवान की सेवा करना, इसलिए वह आपके यहाँ आते हैं। और जब तक आप उनको आमंत्रित नहीं करेंगे, बुलाएंगे नहीं, तब तक आपके यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं आएगा। और कहा जाता है कि ब्राह्मण से बैर करने वाले की तो इस धरा पर जो है गति खराब होती है, इसके बाद भी स्थिति खराब होती है। बचाना कुल को रोवन हारा, उस जो ब्राह्मण से बैर करता है उसके परिवार में कोई रोने वाला भी नहीं बचता है। तो महाराज जो साधु जी हैं उनसे कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म को बदनाम मत करिए, ब्राह्मणों के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार मत करिए। देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। इस कलयुग में नहीं, चारों युग में इस धरती का देवता है प्रत्यक्ष ब्राह्मण। आपने मंडप बना लिया, हवन करा लिया, सब कुछ करा लिया, पर जो प्रत्यक्ष भूस्वामी जिसको कहा जाता है महाराज, उसी को गोली मार रहे हैं। ऐसे महात्माओं को तो उठा करके तिहाड़ जेल में डालना चाहिए, इनकी आवश्यकता तिहाड़ में है जो ऐसे कृत्य करें। और प्रशासन को भी विशेष रूप से उन सभी महात्माओं का विशेष रूप से जांच करानी चाहिए जो इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त हैं। 1000 ब्राह्मण, 1500 ब्राह्मण, 2000 ब्राह्मण, बहुत बड़ा मेला लगा देंगे, उसके बाद दिखाना बस है, टूम-टाम दिखा देंगे। उसके बाद जब अंतिम समय आएगा तो कहीं मंडप में आग लग जाएगी, कहीं पंडाल में आग लग जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा और अंत में आएगा कि ब्राह्मण की दक्षिणा खत्म हो गई। ऐसा आयोजन मत करें। और अगर ऐसा आयोजन करना है तो आपका आयोजन करना और ना करना किसी भी प्रकार से आपके लिए उचित नहीं है। तो विशेष रूप से सरकार इसमें संज्ञान ले और इन सभी आरोपियों के ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई हो। हम समस्त काशीवासी और समस्त ब्राह्मण समाज इसका समर्थन करते हैं कि वहां पर जो भी ब्राह्मणों के साथ हुआ है वह अनुचित हुआ है, गलत हुआ है, इसकी विशेष जांच होनी चाहिए और उस जांच के अनुसार जो भी दोषी पाए जाएं उनके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई हो। जय माता दी।